सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से हर वर्ष सावन के पवित्र माह में आयोजित होने वाली कांवड़ महायात्रा 360 एक अनूठी धार्मिक और सामाजिक पहल है जो भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और क्षेत्र की सुख समृद्धि शांति व विकास के लिए समर्पित है। इस यात्रा का आयोजन पिछले 4 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है और इस बार यह 24 जुलाई 2025 को बनारस के 80 घाट से शुरू होकर 4 अगस्त 2025 को मैनपाट के चुरकी पानी शिव मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी। इस बार सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से 100 से अधिक कांवड़ियों का दल, जिसमें 120 श्रद्धालु शामिल हैं, बनारस के 80 घाट से गंगा जल लेकर 425 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर चुरकी पानी शिव मंदिर पहुंचेगा। यह 12 दिन की कठिन यात्रा प्रतिदिन सुबह शुरू होती है और देर शाम तक चलती है, जिसमें कांवड़िए औसतन 35 से 45 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। रात्रि में विश्राम के बाद अगले दिन पुनः यात्रा प्रारंभ होती है। यात्रा की अगुवाई सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो कर रहे हैं, जो पिछले 4 वर्षों से इस महायात्रा में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। इस बार की यात्रा में एक विशेष पहल के तहत श्री टोप्पो अपने साथ पौधे लेकर चल रहे हैं और प्रत्येक पड़ाव पर एक पेड़ माँ के नाम के संदेश के साथ पौधारोपण भी कर रहे हैं, ताकि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिले और पड़ाव स्थलों को चिन्हांकित किया जा सके। यात्रा के दौरान विधायक और कांवड़िए एक साथ भोजन और विश्राम करते हैं, जो सामूहिकता और भाईचारे का संदेश देता है। पौधारोपण की पहल इस यात्रा को पर्यावरण के प्रति जागरूकता का एक अनूठा मंच बनाती है। यह प्रयास न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और पर्यावरण दृष्टिकोण से भी सराहनीय है। सीतापुर की यह कांवड़ महायात्रा 360 न केवल आध्यात्मिक उत्साह का प्रतीक है, बल्कि क्षेत्र में एकता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता का भी अनुपम उदाहरण है। इस यात्रा में कांवड़ियों का उत्साह और उनका प्रेम देखने को मिलता है। 425 किलोमीटर की यह यात्रा बड़े ही सौहार्दपूर्वक पूरा किया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और जगह जगह पर इन कांवड़ियों का क्षेत्रीय लोगों के द्वारा जमकर स्वागत भी किया जा रहा है और सेवा भी किया जा रहा है। सभी कांवड़िए काफ़ी उत्साहित हैं। होता हुआ प्रधान जी के द्वारा, कमलेश सिंह कुशवाहा जी के द्वारा बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। क्षेत्र सीतापुर प्रांत छत्तीसगढ़ और जिसकी राजधानी, उनका स्वागत करें, सम्मान करें, स्वागत करें, सम्मान करें, माल्यार्पण करके प्रेम प्रताप सिंह हास्यवान जी 2 विद्यालय इसमें है। मनरेगा चेयरमैन सोनभद्र जिला के रह चुके हैं रामकृष्ण कांत विधायक जी का स्वागत करते हैं। अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में, अपने राजधानी में बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते रहें। अच्छा, इसी कड़ी में मूल सोनकर जी से आग्रह करेंगे कि माननीय विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे, कि माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बड़े जुझारू किस्म के हैं प्रेम प्रकाश प्रजापति जी, सहयोगी हैं, युवा नेता। गिन गिन छाट रे कर इंद्रियां स्वाधीन प्यारे, मैल मन की काट रे निर्मल बना ले बुद्धि, सब में शांत शिव पहचान रे। यह भक्ति है, यह योग है, बस यही कहाता ज्ञान रे। सवाल जवाब देखे होता है प्रभु शिव और मां गौरी के साथ, तो बोल शंकर जी गौरा से एक दिन, जब वो कहते हैं कि प्रभु केवल वहां महिलाएं जाती हैं, पुरुष नहीं जाते, तो ये अपना उपाय लगाते हैं, बोलते हैं
बोल शंकर जी गौरा से एक दिन प्यारी हम भी दुल्हनिया बनेंगे। बोल शंकर जी गौरा से एक दिन प्यारी हम भी दुल्हनिया बनेंगे। बोल शंकर जी गौरा से एक दिन प्यारी हम भी दुल्हनिया बनेंगे। तो बोल शंकर जी गौरा से एक दिन प्यारी हम भी दुल्हनिया बनेंगे। प्यारी हम भी दुल्हनिया बनेंगे। प्यारी हम भी दुल्हनिया बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गली में देखने रास लीला चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में देखने रास लीला चलेंगे। भाई वहां जो वर्जित है तो महिलाएं ही जाएंगी। तो औरत बनने का उपक्रम कन्हैया शुरू कर। ये विद्यालय तो बहुत अमीर है कि ऐसे ऐसे नेतागण इस विद्यालय ने जन्म दिया। इससे बड़ा अमीर विद्यालय कौन सा हो सकता है। पूर्व प्रधान जी, जिसमें सेकंड साल में आपसे बहुत अच्छा परिचय हुआ और हमारा कम और हमारे यात्री साथियों का संपर्क आपसे बहुत ज़्यादा है। ये हमेशा बताया करते हैं कि प्रधान जी का फोन आया था, वो कभी आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। तो ये आप लोगों का स्नेह जो है केवल एक सिंगल व्यक्ति को परिचित नहीं करता है। ये हमारे साथी यात्रीगण जितने भी हैं, पिछली बार जो आए थे, हो सकता है इस बार कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे। ये सारे लोगों का जो है ना एक अपने आप में उत्साह है कि उत्तर प्रदेश वासियों ने हम लोग का बहुत हृदय से स्वागत किया, करता है और करता रहेगा। ये हमको विश्वास है। इसके लिए हम आप सभी का उपस्थित, नाम सभी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन उपस्थित सभी राजनीतिक के महानुभाव भी हैं, शिक्षा क्षेत्र के महान अनुभव भी हैं, कलाकार भी हैं आप। तो आप सबका मैं सीतापुर और छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत अभिवादन करूंगा, बहुत धन्यवाद करूंगा। ये भरोसा और रिश्ता ही है कि आज देखिए, कहते हैं मैं हमेशा अपने टीम को यही सिखाता हूं कि उम्मीद में मत चलना। कदम जब अपना निकालना तो स्वयं उसकी जिम्मेदारी खुद लेना, चाहे तकलीफ मिले चाहे खुशियां मिले। लेकिन हम लोगों तो आप देखते होंगे इतना सारा मैनेजमेंट लेके चलते हैं। अभी अभी ये गाड़ी एक लग रही थी तो कैमरा सिस्टम उतर रहा होगा, आपने देखा होगा, लगा होगा कि अद्भुत है। तो हमारे साथ में जो है ना एक क्या बोलते हैं, जनरेटर से लेके कैमरा सिस्टम तक, ड्यूटी करने वाले से लेके तमाम चीजें चलता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का यात्रा ऐसे ही, निर्भर नहीं रहना है। लेकिन ऐसे सोच के हम लोग आज से कितना साल पहले निकले। लेकिन सोचिए कि आप उत्तर प्रदेश वासी, मैं पूरा प्रदेश को प्रेजेंट करूंगा और आप जैसे लोग हम लोग को मिले कि आज ऐसा लगता है कि ये तो हमारा छत्तीसगढ़ जैसा फील होता है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि बहुत हृदय से वो किया। आपने बहुत मस्त विधायक का नाम हमको दिया। मैं ये तो नहीं जानता कि विधायकी कैसे होता है। जैसे कई बताते हैं उत्तर प्रदेश में कि विधायक के साथ 5 गाड़ियों का काफिला कम से कम चलता है, एक ही नंबर की गाड़ियां होती, उससे मिलना बहुत मुश्किल है। कौन सा गाड़ी में बैठता है पता ही नहीं चलता। ये क्षेत्र क्षेत्र की बात है तमाम चीजों की। मैं राजनीतिक में नहीं हूँ, आज भी मुझे लगता है कि मैं नेता नहीं हूँ, मैंने फील नहीं होता है। तो मैं गांव में जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि माला जो बना है, इस माले के रूप देखकर पता चल जाता है कि पहनाने वाले ने कितना श्रद्धा से इसको रखा है। क्या बात है, वाह। वो इसलिए पता चलता है क्योंकि 13.5 साल लगभग फौज में रहा, जिसमें ज्यादातर समय टीचिंग लाइन पे रहा। मैं कमांडो था, साथ साथ में ट्रेनर भी था। लोगों को भापना, चेहरे पढ़ना, माहौल को देखना, भाषण भी जैसे चलता रहता है तो मैं एक एक लोगों को स्कैन कर लेता हूँ कि बोर हो रहे हैं कि उत्साहित हो रहे हैं, पता चल जाता है। तो आज जब गुलाब फूल को आपने निकाला तो मैं मन ही मन में आभास कर रहा था कि ये गुलाब ने सुबह से इंतजार किया है इस पल का। इतना देर झरा नहीं देखी, लेकिन जैसे ही जहां जाना था वहां आया और इसने अपने स्वागत में अपना रंग बिखेर दिया। तो इस फूल के इंतजार और इस फूल के समर्पण और इतने श्रद्धा से आप सबने इसका ये जो आज गूंथ के रखा था ना, ये बताता है कि आपके हृदय में हम सभी के लिए कितना
स्नेह और सम्मान है। मैं इसके लिए हम सभी साथियों की तरफ से आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये यात्रा जब हम लोग चले तो एक प्रकार से लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 419 किलोमीटर चलना कंटिन्यू आसान नहीं हो सकता। हम फौज में थे, हो सकता है जुनून से चल पाएँ, लेकिन एक गांव में रहने वाले माताओं बहनों और युवा श्रेणी के जो खेत में काम करने वाले जो हमारे कई बुजुर्ग साथी चल रहे हैं, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग 12 मास चप्पल नहीं पहनते, वो चल नहीं। लेकिन फिर भी 419 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत पड़ी, ये सोचने वाला विषय होता है अपने आप। तो मैं भी नहीं जानता कि ये यात्रा